आप हम सब लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? एक सवाल है, पीछे लिखा है तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ। हम तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ के मुद्दे पर आज यहाँ आपके बीच में है महागठबंधन की महापंचायत। आखिर तेजस्वी क्यों? ये सवाल तो सबके मन में होगा। तेजस्वी यादव ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? आपको 2015 का हम दौर याद दिलाना चाहते हैं, जब मोहन भागवत कह रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तब लालू जी के साथ साथ तेजस्वी जी सड़कों पर थे और बोल रहे थे कि इस माई के लाल में हिम्मत है कि आरक्षण को छू कर दिखाए। ये है तेजस्वी यादव। 2020 का मुझे वो मंजर याद है जब अकेले अकेले तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए थे, पीछे पीछे मोदी जी अमित शाह जी सब घूम रहे थे, लेकिन अकेले तेजस्वी जी ने पूरे बिहार में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। ये है तेजस्वी यादव। अभी 17 महीने का, मात्र 17 महीने को बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, पर 17 महीने के कार्यकाल में आप सुनते जाइए एक एक करके क्या क्या किए तेजस्वी यादव। सबसे पहले सरकारी नौकरी, 5 लाख सरकारी नौकरी दिए। इसी बिहार में जहां नीतीश बाबू कहा करते थे पैसा कहां से लाओगे, जेल से, और तेजस्वी जी करके दिखाए 5 लाख सरकारी नौकरी उन युवाओं को देकर दिखाए जिन युवाओं को पढ़ाने लिखाने के लिए हमारे घर से न बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने। हमारे माँ बाप ही तो जमीन गिरवी रखते हैं, घर गिरवी रखते हैं, कितना मशक्कत करते हैं, रोटी मजदूरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं और बच्चों को बाहर भेजते हैं कि वो पढ़ पाए, लिख पाए, नौकरी ले पाए। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो नहीं कर पाए पिछले 20 सालों में, पिछले 11 सालों में, तेजस्वी जी ने 17 महीने में किया। मोदी जी आए थे बिहार बोल के गए थे अगले बार मोदी आएगा तो यहाँ की चीनी से चाय पी कर जाएगा। मोदी जी तो बार बार आते हैं, लेकिन चीनी वाला चीनी मिलवाना है खुला आज तक। वही तेजस्वी जी 17 महीने रहे, 17 महीने में रीगा का चीनी मिल खोल दिए। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे, कहाँ दिए? जब पूछते हैं रोजगार कहाँ है तो कहता है पकौड़ा तल लो। अरे शर्म आती है आपको? हमारे माँ बाप हमको पकौड़ा तलने के लिए पढ़ाया लिखाया है क्या? आपको एक टाइप का मशरूम का कीमत 2000 रुपया है और हमारे घर का लोग पकौड़ा तले। शर्म नहीं आती है इनको? मीडिया खाली दिखाते रहेगा महामानव है, डरते महामानव है। महामानव को बिहार का दर्द नहीं दिखता है। बिहार में कितना कंपनी है पूछे हम उनसे? 3000, मात्र 3000। पीएम मित्र पार्क क्या होता है हम आपको बताते हैं। पीएम मित्र पार्क जहां जहां लगता है वहां पर कपड़ा बनता है, बाहर जाता है विदेशों में, देशों में, तो हमारे लोगों को नौकरी मिलती कि नहीं मिलती? यहाँ लगता तो पीएम मित्र पार्क इक्को को बिहार को नहीं मिला। और जब इनके मंत्री राज जी से पूछा गया कि क्यों नहीं मिला हमको पीएम मित्र पार्क, पता है क्या बोले? बोलते हैं ये सब सवाल नहीं पूछने का है, ये सब नहीं पूछना चाहिए। क्या पूछे हम आपसे? हमको रोटी रोजगार चाहिए जिसके लिए तेजस्वी जी जाने जाते हैं। 17 महीने में उन्होंने 300-400 दवाइयां मुफ्त कर दी। आपको याद होगा हम सब तो ठंडा रहता है तो सब अपना अपना रजाई में घर में कंबल तान के सो रहा होता है। रात के 1 बजे 2 बजे तेजस्वी जी सरकारी अस्पताल पहुंच रहे थे, देख रहे थे किसी मरीज का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको बिस्तर मिला है कि नहीं मिला है, उसका स्थिति क्या है, डॉक्टर है कि नहीं है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, हम सब बिहार के, हमको मालूम है कि सरकारी अस्पताल के कई डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता है और सरकारी अस्पताल में नहीं बैठता है, जिसके चलते हमारे लोगों की स्थिति दयनीय है। पटना पहुंचते पहुंचते तक मृत्यु हो जाती है। लेकिन तेजस्वी जी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे। एक सबसे बड़ा काम जिसके लिए तेजस्वी जी पूरे इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, हो गए हैं, वो है जातिगत सर्वे। जातिगत सर्वे करवा करके आरक्षण की सीमा बढ़ाए तेजस्वी जी, जो मोदी जी से इतने सालों में नहीं हो पाए, वो तेजस्वी जी करके दिखाए। सबसे पहली बार अति पिछड़ों को महिलाओं को आरक्षण दिए थे कर्पूरी जी। जब कर्पूरी जी आरक्षण दिए तो पता है उनको गालियां दी, इन्हीं भाजपा वालों में नए समुदाय से आते थे ना, इसलिए उनको गालियां दी गई थी। पिछड़े समुदाय से आते थे, उनको कहा गया आरक्षण कहां से आए? कर्पूरिया की माँ, और माँ की गाली दी गई उनको। लालू जी के साथ यही हुआ, राबड़ा जी के साथ यही हुआ। जब राबड़ा जी आए तो पहले बार पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा, फिर लालू जी के समय में, फिर राबड़ा जी के समय में, फिर तीसरी बार कब बढ़ा? तेजस्वी जी के समय में। और इसके लिए भी उनको गाली दी गई। मैं एक और घटना आपको याद दिलाऊंगी। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने
अति पिछड़े समुदाय के थे। उस समय में बरौनी में जो पेट्रोल का ये है, वहां पर आग लग गया था, गंगा में आग लगी थी। लोग क्या कहा, अरे ये दलित शूद्र सब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा मैया में आग लगवे न करेगा। ये इनके बोल हैं, ये नफरत करते हैं हमसे। आज हम आपको एक घटना बता रहे, जब हम यहाँ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित के ऊपर में, दलित समुदाय से आते हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया है। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्तियों पर जूता चलाया गया। कोई दलित पिछड़ा जूता चलाया गया, कौन जूता चलाया है? इनको पच नहीं रहा है कि दलित पिछड़ा पावर में आ रहा है। हम याद दिलाएंगे कि तेजस्वी जी से बड़ा क्या, अरे मोदी जी हम कह रहे हैं, नीतीश जी तो छोड़िए दीजिए, मोदी जी तेजस्वी जी के सामने बौना हो गए हैं, पैसा बैठते घूम रहे, लेकिन उनको पता नहीं है बिहार की जनता दिखते नहीं, वो जानते हैं कि उनका भला कौन कर सकता है। हमने तो 17 महीने में करके दिखाया, आपको तो इतना समय मिला, कुछ नहीं कर पाए। हमने बीपीएससी से एग्जाम करवा करके टीचर्स की बहाली की ताकि स्कूल अच्छे हो। आपने क्या किया, हमने कहा गरीब बच्चों को स्कूल में अंडे मिलना चाहिए, तो हमारा मजाक ना है, बोले कि अंडा खाएगा अब ये लोग, तो खाली अंडा खाने पर आप लोग का अधिकार है, दलित पिछड़ा नहीं खा सकता है अंडा। ये बहुत छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन आपको ये बताते हैं कि आपके उनके नजर में आपकी रिस्पेक्ट क्या है, क्या आपको वो आदर सम्मान भी करते हैं। आप खुद इस पर मोदी जी आएंगे, हम आग्रह करते हैं आप लोगों से, एक सवाल पूछिएगा, जब नौकरी देने का बात आएगा, वोट देने का बात आएगा, इंडस्ट्री लगाने का बात आएगा, कॉलेज खोलने का बात आएगा, स्कूल का बात आएगा, सब भेज देंगे गुजरात में, अब वोट मांगने आएंगे बिहार में। ये कैसे होगा? हमको एक दिए होते तो किसी मुंह से आते, आपने हमको क्या दिया, ठन ठन गोपाल, और वोट मांगे यहाँ से तो कोई उम्मीद ना रखे, ना नीतीश जी। आपको एक तस्वीर और याद दिलाते, नीतीश जी बुजुर्ग हैं, उम्र में बड़े हैं, हमारे कई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बिहार में तो जो संस्कारियों है कि हम बुजुर्गों का पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी के उनमें कितना अंतर है? मुश्किल से साल भर भी नहीं, लेकिन मोदी जी नीतीश जी को अपने पैरों में गिराते हैं, वो दिखाते हैं कि तुम बिहारियों की औकात क्या है गुजरातियों के सामने। ये मोदी जी हर बार करते हैं। 3 दिन पहले मोदी जी बैठे हुआ था, नीतीश जी हाथ करके हाथ हिला रहे थे, हाथ लगातार जोड़े रहे नीतीश जी हाथ। हमको खराब नहीं लगता है, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री जो कि बिहार को खुद को बिहार के प्रधानमंत्री तक नहीं मानते, गुजरात के प्रधानमंत्री क्या जोड़ेगा भाई? हम क्या आपके सामने हाथ जोड़े? हम आत्मसम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं, हम एक रोटी कम खाएंगे पर सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। ये है बिहारी, ये है बिहार की अस्मिता। और भाई आप हमारे अस्मिता पर उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे कि बिहारी कौन है। 2 दिन पहले इनके प्रदेश के दिलीप जायसवाल जी बोले, प्रदेश अध्यक्ष, कि हम क्या करेंगे कि चुनाव के दौरान जो महिला से घूंघट में आती है या महिला बुरखे में आती है, उसका बुरखा उतारेंगे, उसका घूंघट उतारेंगे। हाथ लगा के दिखाए बिहारी महिला को, बिहारी महिला बता देगी कि उसकी हैसियत क्या है। हाथ लगा के दिखाए खाली हम लोगों को। क्या समझ लिया है ये लोग? इनका एक मंत्र है हरियाणा का, बोलता है कि बिहार से औरत लाएंगे, शादी करवाएंगे। नफरत करते हैं कि हम बिहार से, ऐसा है आज तक हमें कुछ नहीं दिया, न इंडस्ट्री, न पीएम मित्र बैंक, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी। आते हैं घुसपैठिया करते हैं। हम पूछते हैं कौन है घुसपैठिया? कोई तो मिला होगा, अब घुसपैठिया खोज के दिखाइए। अब प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, गृह मंत्री का काम है घुसपैठिया रोकना। कहाँ है घुसपैठिया? घुसपैठिया आप लोग हैं जो बिहार में आते हैं और इतनी हिम्मत कर जाते हैं कि हम 14 करोड़ बिहारियों को घुसपैठिया बता दे जाते हैं। ये घुसपैठिया लोग हैं। तो मोदी जी आएंगे तो हमको क्या सवाल करना है? कितना नौकरी, कितना रोजगार, कितनी शिक्षा, कितना पलायन, कितनी भुखमरी। हमको याद है बिहार का एक परिवार सिर्फ इसलिए फांसी लगा लिया क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था। मोदी जी हमारे 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं। हमको याद है कि हमारे बिहार में 2 बच्चों को पटना में जिंदा जला दिया गया। कहाँ हैं ये लोग? बच्चों को, मैं बड़ों की बात नहीं कर रही, छोटे बच्चों को निर्मम, मतलब जो लोग निर्मम हत्या किए वो लोग अस्पताल में घुस के धाए गोले चल रहा है। कहाँ है नीतीश जी? सो रहे हैं।
कहाँ है नीतीश जी? सर पर गमला नजर रखते आते हैं, कभी कभी लालू जी को गालियां देते नजर आते हैं, प्रधानमंत्री जी वही करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री तो 2015 में भी बोले थे कि बिहारियों का डीएनए खराब है। डीएनए मतलब समझते हैं? मतलब बिहारियों का खून खराब है। बिहारी का खून खराब है, गुजराती का खून बड़ा बढ़िया। ये कहीं का तकाजा है भाई। इसलिए मोदी जी आएंगे तो हमको बताना है न सर, बिहारी का खून भी पावरफुल है, हम झुकने डरने वाले लोग नहीं हैं। इसे बिहार की धरती से जन्मे हैं लाला जी, इसे बिहार की धरती से जन्मे कर्पूरी जो कर्पूर, इसी बिहार की धरती से जन्मे जगदेव बाबू। जगदेव बाबू के बारे में हम भी बता ही रहे थे प्रोफेसर साहब। जगदेव बाबू का हत्या करके उनके ऊपर पेशाब किया गया। क्यों? क्योंकि वो नारा लगाते थे जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे 10 रोटी है तो जो 8 लोग हैं वो 8 रोटी का 8 हिस्सा खाएगा ना, कि 2 लोगों में रोटी खा जाएगा? बराबर हिस्सेदारी लेंगे हम। तेजस्वी जी जब आरक्षण की सीमा बढ़ा है तो इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि हम आरक्षण बढ़ा के 80% कर देते हैं, इसका मतलब 80 लोग हमारे नौकरी में जाएंगे। ये लोग क्या किया? भजपैया साहब नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के आरक्षण को रोक दिया। अभी जितना नौकरी आया था सब में हमारे घर के बच्चे भी तो नौकरी में जाते, संख्या उनकी बढ़ती ना, हमारा घर परिवार भी तो बढ़ता। लेकिन इनको रास नहीं आता है। आपको हम बता दे रहे हैं, इसी बिहार की एक बेटी है स्नेहा कुशवाहा नाम, मोदी जी के बनारस में उसकी हत्या हो गई। बलात्कार के आरोप उनके परिवार ने लगाए। मोदी जी बिहार आए थे, उसकी मां गुहार लगा रही थी, नीचे से रो रही थी कि मेरे बेटे को न्याय दीजिए, आपके बनारस में ही उसके साथ ये सब हो गया। वहां पे भजपैया सब हंस रहा था, मजाक बना रहा था, क्योंकि वो बिहार की बेटी थी। ये कहा गया इनके भजपैया लिखते हैं अच्छा हुआ कोयराइन मर गई, क्योंकि कोयरी समाज की बेटी मरी, कुशवाहा समाज की बेटा मरी, तो इनका कहना अच्छा हुआ वो मर गई। आपकी सरकार को हम इस बार जड़ से निकाल कर फेंकेंगे और आपको बताएंगे सरकार का मरना क्या होता है। ये कहते हैं अपना हक छोड़ दो। मैं विद्रोही जी को याद करती हूँ यहाँ से, वो कहते हैं उनका फरमान आया है कि सब अपना हक छोड़ दे, मैं अपना हक छोड़ दूं। मैं क्यों हक छोड़ दूं भाई? मैं तो लड़ाई का हमवार हूँ। तुम मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, तुम मेरा सर फोड़ दो, पर मुझसे ये मत कहो कि हक छोड़ दो। बिहारी हक नहीं छोड़ेगा। इस चुनाव में जहां से जिन्हें टिकट मिल रहा है, जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, मैं कह रही हूँ तेजस्वी जी ने जिनको आगे किया, आप सबको वोट दीजिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। बुजुर्ग है नीतीश जी, मैं उन पे कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि उम्र उनका हो गया है, लेकिन अब हमको लगता है कि जो हो रहा है बिहार में वो तो उनको भी दिख रहा होगा ना, बिहारी के साथ क्या हो रहा है। हर दिन 2 महिलाओं का, 2 बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, हर दिन 40 अपहरण हो रहे हैं, 8 से 9 हत्याएं हो रही है। दिख तो उनको भी रहा होगा, और ये भी दिख रहा होगा कि उनके पार्टी का सांसद देवेश चंद्र ठाकुर खुलेआम ये कहता है कि हम किसी यादव, मुसलमान और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग हमको वोट नहीं देता। इतनी नफरत करते हैं आप बैकवर्ड से, दलित से, पिछड़ों से, वंचितों से, मुस्लिमों से। क्या नफरत है आपको? ये सवाल हम बार बार करते हैं और हम कह रहे हैं आपको, पिछले लोकसभा चुनाव भी जो हुआ, एक कुशवाहा को टिकट नहीं दिए लोग, एक महिला को टिकट नहीं दिए ये लोग, और लोग चाहते हैं कि हम लोग वोट करें इनको। वो संभव नहीं है। हम तो बता रहे हैं आपको, एकदम लिखित यहाँ से हम गो की धरती से कह के जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी खुद अपना वोट हम ही लोग को गिराएंगे। ये सीक्रेट है, वो अपना वोट हम ही लोग को गिराएंगे। बिहार के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो लोग हम ही गिराएंगे, क्योंकि कुशवाहा समुदाय भी जागृत हुआ है, दलित समुदाय, मुसलमान समुदाय, पिछड़ा समुदाय सभी जागृत हुए। उनको पता है कि उनके लिए कौन काम करता है और कौन काम कर सकता है। तो हमको लगता है कि इस कड़ी में सिर्फ और सिर्फ जो एक कहते हैं ना भोर का एक तारा होता है जो सही दिशा दिखाता है, तेजस्वी जी भोर के तारे हैं और वही बिहार को सही दिशा में आगे लेकर के जा सकते हैं। युवा है, सिर्फ खेलते नहीं है, वो कहते हैं ना कि वो अब सिक्सर मारेंगे और सिक्सर मार के भाजपा को आउट करेंगे। आप देखते जाइए, बाहर निकालेंगे वो। तो देश से पहले बिहार से जो रथ शुरू होगा, देश भर में तरक्की लाएगा। तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां भी रात में बैठिए, कहीं भी बैठिए तो हम सबकी लगती है, घर में, घर के बाहर, चौक चौराहे पर, हर जगह जाइए, बोलिए कि 17 महीने में जो व्यक्ति डिप्टी सीएम भी नहीं,
डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख सरकारी नौकरी दे सकते हैं, 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा सकते हैं, कॉलेज खुलवा सकते हैं, अपने लोगों की सहायता कर सकते हैं, अस्पतालों में बढ़ा सकते हैं, अस्पताल नए अस्पताल दे सकते हैं, मात्र 17 महीने में आरक्षण भी भरवा सकते हैं, वही बिहार का विकास कर सकते हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम 2,500 रुपये महीना हर महीना महिलाओं को देंगे। कारण ये क्योंकि घर में भी महिला काम करती है, वो बैठी नहीं होती। पुरुष अगर बाहर काम करते हो तो घर में महिला घर को संवारना, घर को निखारना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये भी तो काम है ना। तो हम महिलाओं को 2,500 महीना देंगे, गैस सिलेंडर 500 करेंगे। अरे ये लोग तो ऐसा नकलची बंदर सब है, जो बात तेजस्वी जी बोले सब कॉपी करता जा रहा है। बढ़िया है, कॉपी करिए, हम आपको दिशा दिखाएंगे, अब पीछे पीछे आइए, अब लीड करेंगे तेजस्वी जी। इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग जागृत लोग हैं, समझदार लोग हैं, और इस बार जहां भी जाइए फोन के माध्यम से लोगों को समझाइए, जहां बैठिए वहां समझाइए कि तेजस्वी जी आएंगे तभी बदलाव हो सकता है, वरना अगले बार ये लोग आ गया गलती से भी तो क्या करेंगे हमारे साथ सोच नहीं सकते। जब प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री को हाथ जोड़वा सकते हैं, पैर पड़वा सकते हैं, तो आम बिहारी के साथ ये लोग क्या क्या करेंगे इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि इस बार वोट से हमको इनको छूट देना है, छूट देना है कि अब गुजराती प्रधानमंत्री गुजरात के लिए ही काम करे, बिहार के लिए आपने नहीं किया तो ना मोदी जी ना नीतीश जी, जहां ये लोग नजर आएंगे हमको उनसे दूर होना है और अपने लोगों को समझाना है कि बिहार का अगर कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। एक बात जो कही थी प्रोफेसर साहब ने, उसको मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। जगदेव बाबू का नारा था, अगले सावन भादों में गोरी कलैया कादो में। इसका मतलब है कि अगले सावन वो लोग भी काम करेंगे जो काम नहीं किया करते थे। अब हमारे कामों पर आप पलिएगा नहीं, आपको भी जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, इस बार बिहार में बदलाव लाना है। तेजस्वी जी को जिताना है कि नहीं जिताना है? लालू जी का सरकार आएगा कि नहीं आएगा? महागठबंधन आएगी कि नहीं आएगी? इसको आप लोग सुनिश्चित करेंगे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जहां भी हमको मौका मिलेगा दिन रात मेहनत करेंगे, हम लोग सब लोग मिल करके तेजस्वी सरकार बनाएंगे, युवा सरकार बनाएंगे। इसलिए मेरे साथ आप लोग नारा लगाइएगा, तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ, तेजस्वी लाओ, तेजस्वी लाओ। अगला नारा है, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, एनडीए भगाओ। देश बचाने की जिम्मेदारी, बिहार बचाने की जिम्मेदारी हम महिलाओं के ऊपर, हम पिछड़े वंचितों के ऊपर है, लिबरल्स के ऊपर